अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, खासकर उन लोगों के लिए जो घर बैठे स्टिचिंग करते हैं, सिलाई का काम करते हैं। अक्सर औकात सिलाई करते वक्त हमारी मशीन जो है वो टांका छोड़ती है, जिसे हम टाप करना कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिलाई मशीन की सर्विस के तरीके बताऊँगी कि आप घर बैठे आसानी से किस तरह अपनी मशीन की सर्विस खुद कर सकते हैं और मैकेनिक के पास भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो व्यूअर्स, सबसे पहले आपको मैं बताऊंगी, जब आप कपड़े सिलाई करते हैं तो आपकी मशीन जो है वो टाप करती है, टांका छोड़ती है, जिसे हम टाप करना भी बोलते हैं। कहीं से सिलाई आती है, कहीं से नहीं आती, या फिर ऐसा होता है कि मशीन जो है वो बड़ी बड़ी सिलाई टांके आते हैं। तो यहाँ पे भी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने सिलाई लगाई है, ये मशीन टाप कर रही है। आपको भी कपड़े सिलाई करते वक्त ये दिक्कत पेश आती होगी। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, इस तरह सिलाई का टांका आ रहा है। अगर आपको भी ये मसला पेश आए तो आपने इसको किस तरह हल करना है, तो चलें इसका बहुत ही आसान हल मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए आपने मशीन की जो सुई है उसको उतारना है। सबसे पहले आपने चेक करना है कि मशीन की जो सुई है वो, इसकी जो नोक है वो बिल्कुल परफेक्ट है, इसकी नोक तो नहीं कहीं से ख़राब हुई। अगर मशीन की नोक वगैरह ख़राब है तो उसको आपने बिल्कुल चेंज करना है, न्यू सुई लेनी है और इसको एग्जैक्ट सही तरीके से लगाना है। क्योंकि अक्सर औकात हमारी मशीन की जो सुई होती है वो सही नहीं लगी होती, जिसकी वजह से हमारा जो टांका है वो ख़राब आता है और मशीन टॉप करती है। तो अब मैं आपको बताऊँगी कि आपने इस सुई को किस तरह लगाना है। इसकी जो चिपटी साइड होती है, ये मैं आपको क्लोज करके दिखाती चलूँ कैमरा। चिपटी साइड को हमने इस तरह नीडल को रखना है इस साइड पे, और सबसे जहाँ पे ये सेट होती है इसको थोड़ा सा ऊपर करके इसको अच्छे से सेट कर देना है। इस तरह अगर आप नीडल को सही करके लगाती हैं, चिपटी साइड जो है वो इस तरह सेट करके लगाएंगी तो आपका जो टांका है बिल्कुल परफेक्ट आएगा। अब मैं आपको सिलाई लगा के भी दिखाऊंगी कि मेरी ये मशीन की जो सुई है इसकी सही साइड लगाने से, मशीन की सुई सही सेट करने से ये जो टांका है बिल्कुल परफेक्ट कैसे आएगा। तो चले मैं आपको यहाँ पर टांका लगा के दिखाती हूँ। तो व्यूअर्स, यहाँ पे आपने देखना है कि इस तरह मैंने अपनी सुई को सेट किया तो ये जो टांका है बिल्कुल परफेक्ट आया है। मैं आपको भी इसको क्लोज करके दिखाती हूँ। आपने भी अगर इस तरह मशीन आपकी टाप करे तो आपने सुई को सेट करना है, बिल्कुल सही तरीके से लगाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेरा जो सिलाई का टांका है बिल्कुल परफेक्ट आया है। अगर आपकी भी मशीन इस तरह टाप करे तो आपने अपनी मशीन को उठा के मैकेनिक के पास नहीं भागना, बिल्कुल इसी तरह जैसे मैंने अपने टांके को दुरुस्त किया है आपने भी इस वीडियो को देखने के बाद अब घर बैठे अपने टांके को इस तरह सेट करना है। अगर ये टिप अच्छी लगी हो तो प्यारा सा लाइक कर दें, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। अच्छा जी, अक्सर क्या होता है कि हम मशीन इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन मशीन की जो सफाई है वो अच्छे से नहीं करते हैं, मशीन की ऑयलिंग नहीं करते हैं, जिसकी वजह से मशीन जो है हमारी बहुत जल्द ख़राब हो जाती है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, अपनी मशीन को देर चलाने के लिए इसकी सफाई बहुत ज़रूरी है। इसकी सफाई कहाँ कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, ये भी मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी। आपने यहाँ पे इस पेज को लूज़ करना है और इसको यहाँ से उतार लेना है और इसके अंदर जो पुर्जे होते हैं, इसके अंदर जो पार्ट्स हैं उनकी हमने सबसे पहले सफाई करनी है। क्योंकि सफाई ना करने से अंदर जो है वो जंग वगैरह लग जाता है, या फिर धागे जो होते हैं वो रुई से धागे वो बन जाते हैं और वो अंदर इकट्ठे होते रहते हैं। उसके बाद हमारा जो मशीन का टांका है वो ख़राब आना शुरू हो जाता है। तो हमारे टांके को सही करने के लिए सबसे पहले हमने इसकी करनी है सफाई। आपने कोई भी रफ़ तीत ब्रश ले लेना है, तीत ब्रश की मदद से आपने इसको अच्छी तरह अंदर से ये जो सारे पार्ट्स हैं साफ़ करने हैं। कोई रुई जाला वगैरह कहीं से भी लगा हो आपने उसको साफ़ करना है। अगर आपकी भी मशीन आपको तंग कर रही है, टांका सही नहीं आ रहा है या मशीन में दाना आ रहा है, टांका कहीं से आता है कहीं से नहीं आता, तो यकीन माने आपने सबसे पहले इस तरह अपनी मशीन को साफ़ करना है, इसको खोलना है और इनके जो पार्ट्स हैं, इनके जो स्पेयर पार्ट्स हैं, ये सारे अंदर से आपने नीट एंड क्लीन करने हैं और यहाँ पे इनकी ऑयलिंग करनी है। अच्छा जी, शटल में भी यहाँ पे आप देखें, जब हम सिलाई करते हैं तो रुई नुमा जो धागे होते हैं यहाँ पे आ जाते हैं, जैसा कि ये आप देख सकती हैं। ये शटल में आपकी मशीन में भी इसी तरह धागे इकट्ठे होते होंगे, हम इनको निकालते नहीं, साफ़ नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमारी मशीन जो है जल्द ख़राब हो जाती है और टांका सही नहीं आता। तो आपने कम से कम हफ्ते में एक बार तो लाजमी ये चीज़ करनी है कि आपने इसकी सफाई इस तरह लाजमी करनी है और इसके शटल में जो धागे होते हैं, रुईनुमा जो धागे होते हैं, इनको साफ़ करना है। यहाँ पे भी आपको मैं कैमरा क्लोज करके दिखाती चलूँ, ये देखें यहाँ पे भी ये जो रुईनुमा धागे हैं सारे नीचे चिपके हुए हैं, इसको भी मैं ब्रश की मदद से साफ़ करूँगी। जहाँ पे ब्रश नहीं लग रहा वहाँ पे मैं छोटा सा पेचकस है, टेस्टर या पेचकस छोटा सा ले लें, उसकी मदद से मैंने ये रुईनुमा धागे जो हैं इनको निकालना है, इसको साफ़ करना है।
शटल में भी इसकी सारी सफाई करनी है। ये देखें यहाँ पे जब मैं इनको निकालूंगी तो हमारी मशीन जो है वो बिल्कुल फिर परफेक्ट होगी और सही चलेगी। और इसके बाद जो ऑयलिंग का काम है वो भी बहुत ही अहम काम है कि हमने ऑयलिंग भी इसकी लाजमी करनी है, क्योंकि चलती का नाम गाड़ी है। अगर हम गाड़ी को चलाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें ऑयल लाजमी करना है, ऑयल लाजमी देना है मशीन को। तो व्यूअर्स यहाँ पे मैंने इस तीर ब्रश की मदद से अपनी सारी मशीन की सफाई की। ये ब्रश का जो हाल है वो आप देख सकती हैं। तो यहाँ पे सारी सफाई करने के बाद अब आपने क्या करना है, मशीन को ऑयल करना है। यहाँ पे फिर ये साफ़ करते करते एक फिर ये जाली नमा ये जो है धागा सा है इसको मैंने निकाला। ये जो जाले से होते हैं इनको शटल में से भी मैंने निकाला। सारी मशीन की सफाई की। तो इस तरह घर बैठे अपनी मशीन की सर्विस आपने खुद करनी है और अपने पैसों की बचत करनी है। मैकेनिक जो हैं उनके पास मशीन लेके जाएं तो वो 1500-2000 का खर्चा बना देते हैं, करते कुछ भी नहीं है, बस इसी तरह मशीन की साफ़ करते हैं और ख़र्चा बता देते हैं जी आपका 2000-2500 खर्चा बना है। अच्छा जी व्यूअर्स, अब ऑयलिंग कैसे करनी है, कहाँ कहाँ करनी है, ये भी मैं आपको बताऊँगी। ये भी बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है जो कि आपके समझने वाला है। अक्सर हम क्या करते हैं कि ऊपर जो मेन यहाँ पर सुराख होते हैं हम यहाँ पर ऑयलिंग करते हैं और समझते हैं कि बस हमने मशीन को ऑयल दे दिया, हालाँकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑयल जो है वो जो सही पार्ट्स हैं, जहाँ जहाँ जिस जिस जगह पे ऑयल देना चाहिए वहाँ पे हम ऑयल नहीं देते, जिसकी वजह से हमारी जो मशीन है वो जल्दी ख़राब हो जाती है। अच्छा जी, पौधों को आपने देखा होगा कि अगर हम पौधों को पानी देते रहें तो वो तरोताज़ा रहते हैं, फ्रेश रहते हैं, बिल्कुल सही खिल खिलाते हैं। तो यही हाल मशीन का है। अगर हम मशीन को सही रखना चाहते हैं तो मशीन के लिए हमने ऑयल लाजमी यूज़ करना है। ऑयल जो है वो बहुत ही अहम है इसके लिए। अगर हम मशीन को ऑयल नहीं देंगे तो ये भी पौधों की तरह मुरझा जाएगी, सही काम नहीं करेगी। तो व्यूअर्स यहाँ पे आपने गौर से देखना है कि मैंने किन किन पार्ट्स पे ऑयल करना है। हम यहाँ नीचे वाले जो पार्ट्स होते हैं यहाँ पे तेल बिल्कुल नहीं देते, हालांकि इन चीज़ों पे, इन पुर्जों पे तेल जो है वो लाजमी देना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर जो मशीन का मेन काम है वो यहाँ नीचे पुर्जों का होता है। ये मशीन यहाँ से चलती है, ये सारे जो पुर्जे हैं ये बिल्कुल सूखे होते हैं, जिसकी वजह से हमारी मशीन जो है वो हमें तंग करना शुरू कर देती है। तो आपने इस वीडियो को देखने के बाद अब घर में मशीन को जो ऑयल देना है इस तरह लाजमी देना है। जो जो पार्ट्स आपके सूखे हुए हैं मशीन के, आपने उन पुर्जों को लाजमी तेल देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो गज़ होता है, इस गज़ को इस तरह खोल के हमने अंदर से भी यहाँ पे भी तेल देना है। अंदर वाले जो पुर्जे हैं इन सारे पुर्जों को तेल देना है, जिससे हमारी जो मशीन है तरोताज़ा रहेगी, फ्रेश रहेगी और आपको अच्छे से अच्छा चल के दिखाएगी। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे शटल में भी हमने तेल देना है। शटल के अंदर वाली साइड पे जहाँ पे हम बोबिन डब्बी फिरकी भरते हैं, यहाँ पे इस साइड पे भी आपने मशीन का तेल जो है वो लाजमी देना है। इससे आपका जो मशीन का धागा जो बार बार तोड़ती है वो आपका जो धागा है वो बार बार टूटेगा नहीं और आपका जो टंका है वो भी बिल्कुल सही आएगा। तो इस तरह आपने मशीन की ऑयलिंग करनी है लाजमी और अपनी मशीन को घर बैठे बिल्कुल परफेक्ट चलाना है। तो व्यूअर्स यहाँ पे अब मैंने तेल देने के बाद ये जो पार्ट है इसको मैंने बंद कर देना है। जो पेच मैंने उतारा था इसको इसी तरह मैं दोबारा लगा दूंगी। तो तब तक आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जल्दी से बताएं कि आप कौन कौन से कंट्री या सिटी से मुझे वॉच कर रहे हैं, ताकि मुझे पता चले मेरे व्यूवर्स कहाँ से मुझे देखते हैं, मुझे लाइक करते हैं। और आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि बहुत से लोग जिनको बिल्कुल भी नहीं पता कि मशीन को कैसे सेट करना है, इस वीडियो को देखने के बाद वो घर बैठे अपने मशीन की सर्विस खुद कर सके। अच्छा जी, अगर आपकी मशीन बार बार धागा तोड़ती है और आवाज़ बहुत ज़्यादा देती है तो उसका भी हल है इस वीडियो में। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने मशीन का जो ये वाला पार्ट होता है, ये पेच आपने यहाँ से खोलना है। यहाँ से मैं आपको बताऊंगी, यहाँ इसके अंदर एक पेज होता है, हमने उसको सेट करना है, इसकी सेटिंग करनी है। उसकी सेटिंग करने से आपकी मशीन जो है वो बार बार धागा बिल्कुल भी नहीं तोड़ेगी। अगर आप चाहें तो इस पेज को उतार के एक साइड पे रख लें। और यहाँ इसके अंदर एक पुर्जा होता है, उस पुर्जे को हमने क्या करना है, सबसे पहले थोड़ा सा लूज़ करना है। यहाँ पे मैं आपको क्लोज करके दिखाती हूँ। ये वाली जगह पे एक पेज होता है, आपने इस पेज को पहले थोड़ा सा लूज़ करना है। यहाँ पे कैमरा मैंने क्लोज किया तो व्यूअर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पेज है, इस पेज को मैंने थोड़ा सा लूज़ करना है। पेज कस को इसके अंदर मैं रखूँगी इस तरह, इसके अंदर रख के सबसे पहले मैंने इसको थोड़ा सा लूज़ करना है। तो इस पेज को थोड़ा सा इस तरह लूज़ करना है। लूज़ करके मशीन को हल्के से आपने हाथ से चलाना है इस तरह, और इसको इस तरह यहाँ पे सेट करके दोबारा से ये जो पेज है इसको आपने टाइट कर देना है।
तो इस सेटिंग से आपकी जो मशीन है वो बार बार धागा नहीं तोड़ेगी, बिल्कुल सही चलेगी। और अगर आपकी मशीन बार बार धागा तोड़ती है तो आपने सुई को भी लाजमी चेक करना है, क्योंकि अक्सर हमारी जो सुई है उसकी जो नोक है वो ख़राब होती है और मशीन जो है वो बार बार धागा तोड़ती है। तो धागा तोड़ने की एक वजह सुई भी होती है। आपने हमेशा सुई को चेंज करना है या सुई को चेक करना है कि उसकी नोक बिल्कुल ठीक है, कहीं से ख़राब तो नहीं है, और उसकी वजह से भी आपकी मशीन जो है वो बार बार धागा तोड़ती है। तो यहाँ पे मैंने इस पेज को थोड़ा सा लूज़ करके उसको सेट किया, फिर यहाँ पे मैं उसको टाइट करके इसको बंद कर दूँगी। तो इस सेटिंग की मदद से आपकी जो मशीन है वो धागा बार बार नहीं तोड़ेगी। अच्छा जी, अगर आपकी मशीन जो है वो बार बार भारी चलती है तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने यहाँ पे वो भी मैं आपको बताती हूँ। लेकिन उससे पहले आप जल्दी से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, किसी भी प्लेटफॉर्म पे शेयर करें ताकि बहुत से लोग इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। अच्छा जी, अगर आपकी मशीन भारी चलती है तो आपने इस जगह पे ये जो देख रहे हैं आप स्पेस, इस जगह पे आपने ऑयलिंग करनी है। इस चक्के को, ये जो व्हील होता है इसके दरमियान भी आपने ऑयलिंग करनी है और यहाँ पे चेक कर लेना है कहीं कोई धागा तो नहीं फंसा हुआ। और सारा इसको चेक करने के बाद आपने इसकी ऑयलिंग करनी है। उससे आपका जो है मशीन का जो भारीपन है वो भी ख़त्म हो जाएगा और आपकी जो मशीन है वो परफेक्ट चलेगी। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो बाकी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।